दोस्तों, जब बात संगीत की होती है तो एक नाम जो दिल को छू जाता है वो है मोटसार्ट ऑफ मद्रास, A.R. रहमान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शानदार सफर के पीछे कितनी दर्द भरी कहानियां छिपी हैं। A.R. रहमान का असली नाम A.S. दिलीप कुमार था। उनका जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई के एक साधारण तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता R.K. शेखर एक संगीतकार थे जो तमिल और मलयालम फिल्मों के लिए काम करते थे। लेकिन जब रहमान मात्र 9 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। रहमान ने छोटी उम्र में ही परिवार का बोझ उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने शुरुआती दिनों में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट किराए पर देने और संगीत रिकॉर्डिंग के छोटे मोटे काम करके घर चलाया। अगर बात करें धर्म परिवर्तन और नई पहचान की, रहमान और उनका परिवार मूल रूप से हिंदू थे, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद परिवार ने इस्लाम धर्म अपना लिया। रहमान का कहना था कि इस्लाम ने उन्हें शांति और जीने का नया उद्देश्य दिया। उन्होंने अपना नाम बदलकर अल्लाह रखा रहमान रख लिया, जो कि A.R. रहमान के साथ प्रसिद्ध हुआ। आगे अगर हम बात करें A.R. रहमान और सायरा बानो का रिश्ता, 1995 में A.R. रहमान ने सायरा बानो से अरेंज मैरिज की। इस शादी से उनके 3 बच्चे हुए, खातीजा, रहीमा और आमीन। रहमान और सायरा का रिश्ता हमेशा एक आदर्श जोड़ी माना गया। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और पारिवारिक मूल्यों को प्राथमिकता देते थे। लेकिन जैसा कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, उनके जीवन में भी ऐसा समय आया जब रिश्ते को बचाना मुश्किल हो गया। बात करें तलाक की खबर और वकील का बयान। हाल ही में दोनों के वकील वंदना शाह ने तलाक को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा, तलाक अभी तक नहीं हुआ है, मैं दोनों की प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। ये एक 29 साल पुरानी शादी है और हर शादी में उतार चढ़ाव होते हैं। ये फैसला तकलीफ दे है, लेकिन ये दोनों का संयुक्त निर्णय है। वकील के मुताबिक तलाक का कारण भावनात्मक तनाव बताया गया है, लेकिन उन्होंने इस मामले की गहराई में जाने से मना कर दिया और परिवार की प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की। सोशल मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया, जैसे ही ये खबर सार्वजनिक हुई, फैंस और मीडिया में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर फैंस ने दुख जताया और दोनों के फैसले का सम्मान करते हुए उनके सुखद भविष्य की कामना की। मीडिया का दबाव, कुछ मीडिया हाउस ने उनकी जिंदगी के व्यक्तित्व पहलुओं पर सवाल उठाए, जिससे रहमान और सायरा के करीबी लोग नाराज हुए। परिवार की प्राइवेसी का सम्मान, वकील वंदना शाह ने कहा, यह समय परिवार के लिए बहुत कठिन है। हमें उनके निजी जीवन का सम्मान करना चाहिए और उनकी प्राइवेसी को भंग नहीं करना चाहिए। A.R. रहमान एक प्रेरणा। रहमान ने अपनी पूरी जिंदगी अपने संगीत और परिवार को समर्पित की, चाहे वह धर्म परिवर्तन हो, ऑस्कर अवार्ड जीतना हो या समाज के लिए योगदान देना। रहमान ने हर मोड़ पर प्रेरणा दी। दोस्तों, रिश्ते प्यार और समझदारी से चलते हैं। A.R. रहमान और सायरा बानो ने अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर एक कठिन फैसला लिया है। हमें उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर मुश्किल समय में भी गरिमा बनाए रखना कितना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि प्यार और रिश्ते में धैर्य सबसे जरूरी है, तो नीचे कमेंट करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।